कलकत्ता की घटना को लेकर के काफ़ी आक्रोश नजर आ रहा है। इस वक्त मैं शामली जनपद में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सी महिलाएं जो कलकत्ता की घटना हुई है उसको लेकर के ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तो कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर हिमांशी चौधरी है। जो आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्या प्रकरण है पूरा? सर, ये कैंडल मार्च एक प्रोटेस्ट के तहत हम लोगों ने निकाला है। जो कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ है, उसकी मर्डर करके जो हत्या करी गई है, उसको जस्टिस मिले, इसलिए हम ये प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। आजकल बहुत कॉमन ये चीज़ हो गई है, कोई भी सेफ़ नहीं है। कोई एक छोटी सी बच्ची से लेके कोई एक 84 ईयर ओल्ड की वुमेन तक कोई भी सेफ़ नहीं है। एक हॉस्पिटल जहाँ पे लोगों की सेवा करने के लिए हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, अगर हम लोग वहीं पे सेफ़ नहीं हैं तो हम कैसे आप लोगों की सेवा कर पाएंगे? अगर हॉस्पिटल कोई लोग आते हैं, वहाँ अगर डॉक्टर नहीं मिलेंगे, सबको चाहिए लेडी डॉक्टर होनी चाहिए, डिलीवरी करवानी है लेडी डॉक्टर होनी चाहिए। कोई भी आदमी अपनी वाइफ को एक मेल डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड तक के लिए नहीं लेके जाना चाहता है, लेकिन उनको चाहिए एक फ़ीमेल डॉक्टर। और फीमेल डॉक्टर सेफ़ कैसे रहेंगी अगर ऐसा इन्वायरमेंट हमारे देश में क्रिएट होता रहेगा? एक डॉक्टर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ जो हुआ है, तो बाकी आम लड़कियों के लिए हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना भयावह ये चीज़ हो सकती है। तो हम सरकार से यही अपील करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको जस्टिस मिले, उन सब लड़कियों को जस्टिस मिले जिनके साथ ये होता आ रहा है, और कोई बहुत स्ट्रिक्ट ऐसा कानून बने कि इन लोगों की हिम्मत टूट जाए। देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि कानून बने। मांग तो होती रहती है, लेकिन कानून अगर अच्छा होगा तो ऐसी घटना ही नहीं होंगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा एक कानून स्ट्रिक्ट होना चाहिए उन लोगों के लिए कि दूसरा आदमी इस काम को करने से डरे, वो 10 बार सोचे कि अगर मैं ये कर दिया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है एक ऐसा स्ट्रिक्ट कानून होना। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट? नहीं, मैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ। ठीक है। कुछ और डॉक्टर्स मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, आपका क्या नाम है? विधि। आप किस डिपार्टमेंट में? सर, मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं यहाँ सारी वर्किंग वुमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए ही आई हूँ। तो जितनी ये महिलाएं हैं, पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारी महिलाएं हैं, आप कैंडल मार्च निकाल रही हैं। जस्टिस की आप लोग बात करें तो किस तरह का जस्टिस चाहिए और किससे चाहिए जस्टिस आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें जस्टिस का तो पता नहीं, लेकिन हमें सेफ्टी और फ्रीडम ज़रूर चाहिए है। हमें यहाँ पे एकत्रित होने का हमारा मेन मुद्दा, शायद जस्टिस तो मिल जाएगा, उस लड़की को भी मिल जाएगा, फ्यूचर में और कुछ केस होंगे शायद उनको भी मिल जाएगा, लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये है कि ये जो न्याय है वो उस लड़की को जल्द से जल्द मिलना चाहिए, ताकि ये सभी जो आरोपी हैं उन्हें ये एहसास हो कि जो उन्होंने किया है उसके खिलाफ सरकार आज भी बैठी है, आम लोग आज भी हैं जो उसके लिए लड़ने के लिए आज भी तैयार है। आप एक तरफ सेफ्टी की बात कर रहे हैं और आप ये भी कर रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, तो फिर आपको क्या लगता है कैसी सेफ्टी आपको मिलेगी? ये न्याय की गुहार आप किससे लगा रहे हैं? सर, निर्भया कांड के बाद भी हमने यही सोचा था कि उन लोगों के खिलाफ जो उन आरोपियों को जो सज़ा मिली थी कि उसके बाद शायद अब ऐसा केस कभी नहीं होगा, लेकिन कलकत्ता केस के बाद में वो सारी हिस्ट्री और इस इतिहास ने अपने आप को दोबारा से रिपीट किया है। तो आज हम लोग फिर से उस न्याय के बारे में मांग रहे हैं। हम सरकार से यही चाहते हैं कि ये न्याय, ये मार्च, ये प्रोटेस्ट तब तक होता रहेगा जब तक निर्भया जैसे आगे के केस नहीं रुकेंगे। देखिए, 16 दिसंबर 2012 को निर्भया कांड हुआ था, उसी कांड को दोबारा से दोहराया गया है। तो कहीं ना कहीं कलकत्ता की जो घटना है वो निर्भया कांड को दोहराती है। कुछ और महिलाएं मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राधिका वर्मा है। राधिका जी, जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, मेरी जैसे और भी महिलाओं से बात हुई, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इस बारे में यही कहूँगी कि ये जो कोलकाता में भी हुआ था और जो निर्भया के साथ भी ये जो कांड हुआ था, मैं यही चाहती हूँ कि जो भी ये सब कांड हो रहे हैं उन सबको रोका जाए और उनको ऐसा अपराध दिया जाए कि जो भी कोई कर रहा है, लड़का हो या चाहे कोई भी हो, कि ये जो केस है ये फिर दोबारा से पूरी कंट्री में कहीं पे भी कहीं भी ये सब चीज़ें ना हो। कोई भी रेप हो या फिर लड़की के साथ कोई भी मारा पीटी हो या फिर घर की जो औरतें होती हैं उनके साथ कोई भी गलत अत्याचार नहीं हो। हम सरकार से यही बोलेंगे कि जो लड़कियां हैं, जो वुमेन है, उनको सेफ्टी फील कराया जाए। इधर सरकार बोलती है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तो ये सब आप किस तरीके से कह रहे हैं? जब लड़कियों के साथ में इतना अपराध हो रहा है, इतने रेप केस बढ़ रहे हैं, तो ये सरकार नहीं बोल सकती है या फिर हम लोग भी नहीं बोल सकते हैं
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ आंदोलन करने को कोई भी वो नहीं है। तो सिर्फ हम यही चाहते हैं कि ये सब जो भी लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं या फिर जो भी कोई घटनाएं हो रही हैं उसको ऐसा सजा दी जाए कि जो हर कोई ये सोचे करते वक्त लड़कियों के साथ कि हाँ हमारे जब उसके साथ ऐसा कांड हुआ था तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। देखिए बहुत अच्छी बात कही है कि जांच होती रहती है और घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि कानून मजबूत होना चाहिए और सजा का प्रावधान कड़े से कड़ा होना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो सके। आप देख सकते हैं पीछे महिलाएं कैंडल हाथ में लिए हुए, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम आप जो कैंडल लेकर के पहुंची हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं और क्या मांगे आप लोगों की? यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारी बेटी सुरक्षित रहे। बेटी पढ़ाएं तो किस भरोसे पढ़ाएं जब सेफ ही नहीं है कहीं भी। आप लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, घटना बंगाल की है, तो किस तरह की सरकार से मांग है? बेटियां तो कहीं भी पढ़ने जा सकती है ना, कहीं भी जॉब करती हैं तो सेफ तो कहीं भी नहीं, इसलिए ये हमारी मांग है कि बेटियां सुरक्षित रहे। केंद्र सरकार से मांगे ना? हाँ हाँ। देखिए बेटियां कहीं भी पढ़ने जा सकती हैं, बात बंगाल की या उत्तर प्रदेश की या किसी और प्रदेश की नहीं है, बात है केवल और केवल बेटियों की सुरक्षा की। तो जितनी बेटियां आप यहाँ पर खड़ी हुई देख रहे हैं, जी मैडम आप कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए। नहीं जी कोई नहीं, बताइए आप बेटियों को लेकर के क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाह रही जी, इससे तो अच्छा कोख में ही मार दे। माँ का अगर माँ ने फर्ज निभाया जन्म देने का तो कुछ फर्ज कानून का भी है, वो कर लो पूरा। यानी कि आप चाहती हैं कि अगर जो ये समाज में जो घटनाएं हो रही हैं उससे अच्छा है कि बेटियों को लगनी ही चाहिए और सख्त से सख्त नियम होने चाहिए, तभी रोक लग सकती है। न्याय मिलता ही नहीं, सिर्फ तारीख पे तारीख ही लगे, जांच कुछ नहीं है कहीं भी। कोई सा भी केस उठाएगा देख लो, एक आध केस में 100 केस में एक सुलझा होगा आज तक। यानी कि दामिनी फिल्म बना देते हैं। हाँ वही है। देखिए एक महिला है जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि तारीख पे तारीख यानी कि दामिनी फिल्म बना दी जाती है। अगर महिलाओं के साथ घटना होती है उस पर जो है कानून जल्दी से संज्ञान नहीं लेता है। इन्होंने साफ तौर पे एक बात यह भी कही है कि बेटियों को पैदा करने से अच्छा है कि उनको कोख में मार दिया जाए अगर समाज में उन्हें न्याय नहीं मिलता है। तो ये जितनी भी महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण है केंद्र सरकार से यही मांग है कि कानून जितना जल्द हो वो बने और ऐसा कानून बने ताकि भविष्य में जो निर्भया जैसा कांड हुआ है, कलकत्ता जैसा कांड हुआ है, वो भविष्य में कभी ना हो। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।